नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि टैरिफ वार रीइग्नाइटेड, यानी जो है जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हुए हैं तब से वो जो ट्रेड वार को लेकर और टैरिफ वार की वजह से इतने ज़्यादा वो सुर्खियों में हैं कि क्या कहा जाए। और उसी को लेकर आज जो है विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना और अमेरिका आपस में फिर एक बार एक दूसरे से भिड़ गए हैं। और वो किस लिए भिड़े हैं, क्या कारण है, क्या वजह थी और इसमें भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। वो चाइना अगर देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आपस में भिड़ रही है, आपस में लड़ रही है, तो विश्व की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी आपस में लड़ रही हैं, तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो भारत बन चुका है, जो कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखो तो प्लीज़ चले जाइएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखिए और उसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें आप देखिए देश की चौथी अर्थव्यवस्था के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, हम उसके बारे में सारा चर्चा करेंगे। और ये ट्रेड वार फिर से कैसा रीइग्नाइट हो गया, जो कि सेटल हो गया था, लेकिन फिर ये रीइग्नाइट कैसे हो गया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात ये करते हैं कि टैरिफ वार पहले रीइग्नाइट हुआ कैसे, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए बीबीसी से ये खबर आई है कि चाइना हिट बैक आफ्टर ट्रम्प्स क्लेम इट इज वायलेशन टैरिफ रूल्स। तो ट्रम्प ने कल ठीक है ये बात बोली कि चाइना जो है हमारे जो है कंपनियों पे, जिन कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया है उन प्रतिबंधों को हटा नहीं रहा है। जो इस बात के जब टैरिफ वार चल रहा था, 245% ट्रंप ने लगा दिया था चाइना पर टैरिफ। और ये टैरिफ क्या होता है, पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। हो सकता है आप में से कई व्यूवर्स को पता हो, लेकिन मेरा ये रहता है कि हर व्यूवर को पता होना चाहिए टैरिफ क्या होता है। तो पहले इस बारे पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इस बारे पर चर्चा कर लेते हैं कि ये बात क्या है। तो सुनिए, टैरिफ होता क्या है। टैरिफ ये होता है कि मान लीजिए कोई देश जैसे कि अपने कंट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट वो बनाया, ठीक है, उसके प्रोडक्ट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे देश में बेच रहा है। अब दूसरे देश में बेच रहा है तो दूसरे देश में भी कुछ बनता होगा। लेकिन अगर वही सामान जो ए देश जो है बी देश को बेच रहा है, तो ए देश जो बेच रहा है वही सामान बी के पास भी बन रहा होगा, लेकिन ए का बढ़िया क्वालिटी का है तो वहाँ पे जाएगा। और सस्ते रेट में भी है तो ए का बढ़िया क्वालिटी भी है, सस्ते रेट में भी है, तो वो बी देश में बिकने लगेगा। जनता को क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, सस्ता चाहिए, तो उसमें बिकने लगता है। लेकिन अब जो है बी कंट्री है, तो बी कंट्री में जो वो सामान बन रहा है जो थोड़ा महंगा भी है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो वहाँ का तो रोज़गार पिट गया, वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। और सरकार से हमेशा क्या सवाल पूछा जाता है, सरकार से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों आप रोज़गार नहीं देते हैं। पूछा जाता है कि नहीं, पूछा जाता है कि आप रोज़गार के लिए क्या काम कर रहे हैं। हमेशा सरकार पे ये सवाल उठता है कि रोज़गार के लिए काम क्या कर रहे हैं। तो रोज़गार के लिए कोई काम वो कर नहीं पाते हैं। अब अगर रोज़गार के लिए वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़गार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे जीडीपी ग्रोथ भी होती है। आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, वो जीडीपी के ग्रोथ के बारे में भी मैंने पूरी चर्चा की है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देखिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसको मैं फिर बताने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बी जो है ए से जो सामान आया, तो वो सोचता है कि ये सस्ता भी है, अच्छा भी है, तो इससे होगा कि हमारे बी जो देश है, हमारे यहाँ के व्यापार पिट जाएगा, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो इसी के लिए जो है एक टैरिफ बनाया गया कि ए देश से जो आता है सामान, उस पर जो है 20% हो गया, 50% हो गया। जैसे 100 रुपये का सामान आया तो 30% टैरिफ लगा देंगे। अगर 30% टैरिफ लगाएं तो वो सामान वहाँ पे 130 रुपये का पड़ा। और अगर 130 रुपये का पड़ा और वहाँ जो सामान बन रहा था उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा, और वो अगर 120 रुपये का भी वो सामान बना रहे थे तो 120 रुपये का ही मार्केट में बिका। तो अगर इसका सामान 130 का बिक रहा है और वहाँ के बी वाले का जो है 120 का बिक रहा है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ का लोग सामान खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। इसीलिए बी जो है अपनी इकोनॉमी बचा लेगा। तो ये होता है टैरिफ। ये इसी को कहा गया ट्रेड वार कहा गया। ये ट्रेड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्या बताया कि चाइना जो है सबसे, मतलब कि ये कहा गया है कि चाइना कुछ ही सालों में ओवरटेक कर जाएगी यूएस को। तो ये सबसे बड़ी चिंता है डोनाल्ड ट्रंप की
कि अगर चाइना ओवरटेक कर गया तो उसके पास जो नंबर 1 का खिताब है वो ख़त्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में तो यूएस ने अपना ग्रोथ कर दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना बहुत ही आगे निकल गया। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि मेक इन अमेरिका, यानी जो मांगा का लेके चलते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका सबसे बड़ा यही है कि अमेरिका में बनाया जाए। इसीलिए वो ये टैरिफ वार या ट्रेड वॉर खेल रहे हैं। तो आपको ये टैरिफ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इस घटना के बारे में समझते हैं कि एक घटना है क्या। तो इनके बीच जो है, जो ट्रेड वार आप 245% ये लगा रहे थे और चीन भी उनको लगा रहा था, पूरा 200% तक लगा दिया था। तो इसमें जेनेवा 10 मई को जेनेवा में इनके बीच हुआ समझौता कि ठीक है, हम आप पर टैरिफ उतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस बात पे समझौता होगा। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि जो है चाइना ने वो टैरिफ ट्रूस को जो है, टैरिफ ट्रूस जो हुआ था उसको तोड़ दिया है। तो वायलेंट टैरिफ ट्रूस को तोड़ दिया है। अब ये समझने के लिए आइए हम समझते हैं क्यों तोड़ा और क्या कारण है, क्या ऐसा समझ में आया डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्हें लगा कि हाँ ये ट्रूस जो है वायलेट हो रहा है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, वाशिंगटन एंड बेसिंग टू बी टेम्परेरी लोअर टिट फॉर टैरिफ आफ्टर टॉक्स इन जेनेवा, ठीक है। अब इसमें अगर टाक हुआ तो अब ये समझ में आया कि अगर इनका जो है टाक हो गया तो वो फिर कैंसिल क्यों हुआ। कैंसिल इसलिए हुआ कि ट्रंप एक्यूज चाइना ऑफ वायलेटिंग ट्रेड डील डबल्स स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ, ठीक है। अब देखिए ये रॉयटर्स की तरफ से खबर आई, जब जो है इन्होंने ट्रेड वार जो है छेड़ा तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है स्टील पे भी जो है बहुत ही ज़्यादा क्या लगा दिया, वो लगा दिया 50% का टैरिफ लगा दिया कि स्टील जो दूसरे देश से बन के ना है। लेकिन अब इस बात पे पहले करते हैं कि इन्होंने बोला क्यों बोला। अब देखिए, क्योंकि यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करता है, कारें, जो अब इनके सपाटी जो है, सपाटी एक तरह सहभागी कह दिए, एलन मस्क जो कार का निर्माण करते हैं, कार और ये सभी लग्जरियस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना जो है इनकी कई कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं हटा रहा है। और ये जो है रेयर अर्थ मेटल जो चाइना से आते हैं उनको ये जो इनकी कंपनियां हैं यूएस की कंपनियां, तो यूएस की कंपनियों को वो परमिशन नहीं दे रहा है कि वो जो रेयर अर्थ मेटल जो चाहिए यूएसए को वो उसे मिल सके। तो इसलिए जो है इसके लिए ये बात जो है ये बोलने आ गए कि हमारे साथ देखिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे ये है कि सी जिनपिंग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर तो इनके पास आ गया, लेकिन अब जो है यूएस के साथ ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यूएस ने भी कई इनकी कंपनियों को जो है प्रतिबंधित किया हुआ है, तो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं। और इनके सामने इनके पास ये गट्स कैसे आ रहा है कि ये अमेरिका के सामने झुक क्यों नहीं रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है इनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर सबसे बड़ी इनके, मतलब कि एक तरह से रामबाण है, जो हमारे भारतीय भाषा में कहते हैं कि इनके पास ये रामबाण है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने आगे निकल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इनकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये इनसे सामान नहीं लेते हैं तो यूएसए में बहुत ही ज़्यादा महंगाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग देखिए बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो ये समझ चुके हैं कि यूएसए को चाइना की ज़रूरत है, इसलिए ये इनसे जो है बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन फिर अब बात करते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप करेंगे क्या आगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे इस बात पे चर्चा करते हैं। हो सकता है ये हो और जो है चाइनीज़ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए या फिर से टैरिफ वार छूट जाए आगे। ये भी हो सकता है कि आगे टैरिफ वार छूट जाए, ठीक है। लेकिन देखते हैं फिर आगे जो है टैरिफ वार जो है आगे छिड़ता है कि नहीं, या हो सकता है फिर 200% या 245% जो है ट्रेड लगा दें, ये भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। अब ये हम समझते हैं कि सभी चीज़ें कि चाइना जो है यूएस को क्या एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 9 आइटम्स के जो है बात बताई है कि जो चाइना जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो फ़ोन की है, मशीनरी है, फर्नीचर एंड बेडिंग है, टॉयज, गेम एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट है, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल है। जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में आप देख सकते हैं कि एक जो है यूएसए की एक्सपोर्ट्स पर्सन थी, उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी थी, वो जो कहाँ से आई थी, यूएसए से आई थी। तो वो मतलब कि
इस टेक्सटाइल सेक्टर में भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही आगे है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूएसए की डिपेंडेंसी चाइना में बहुत अधिक है, इसीलिए वो चाइना से लड़ाई लड़ पा रहा है। प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट ये भी बहुत, व्हीकल एंड ऑटो पार्ट भी चाइना जो है बहुत एक्सपोर्ट करता है। फिर केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट ये भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि यूएसए जो है चाइना से क्या एक्सपोर्ट करता है। यूएसए जो है चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता है, इसमें मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एरोस्पेस प्रोडक्ट। एरोस्पेस प्रोडक्ट क्या होता है, अब देखिए जो है यूएसए जो है एरोस्पेस यानी एरोप्लेन में जो है बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा उसका पावर है। अभी मैन्युफैक्चरिंग में एरोप्लेन में पावर है उसका, और चाइना ने बहुत ही ज़्यादा जो है अपना एक तरह से कहिए निर्माण के लिए ऑर्डर दे रखा है यूएसए को, ठीक है, वो होता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनर्जी प्रोडक्ट, केमिकल, फूड एंड बेवरेज और मेडिकल इक्विपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट भी यूएसए चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक कंपोनेंट्स में देखिए यही आ गया। टेक कंपोनेंट्स में क्या आया, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर जो है ये भी एक्सपोर्ट करता है यूएसए चाइना को, ठीक है। ये इनके बीच में ट्रेड होता रहता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ये ट्रेड की बात बता दी। अब जो है अब हम बात करते हैं इसमें भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में लड़ रही हैं तो भारत के लिए तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी। तो भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि भारत जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाए। इसीलिए सरकार का ये कदम भी है कि मेक इन इंडिया पे फोकस डाला जाए, और जो डिपेंडेंसी यूएसए की चाइना के तरफ है वो इंडिया के तरफ हो जाए। क्यों, हमारे लिए एक फ़ायदा है, हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है, जिससे कि हम सस्ता सामान निर्माण करके यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम ये भी बता रहे हैं, हम जो है यूएसए से अभी भी जो व्यापार करते हैं प्रॉफिट में ही रहते हैं। इसीलिए जो है कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी को बोल देते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगोशिएटर है, ग्रेट नेगोशिएटर है। ये क्यों बात बोलता है, इसीलिए बोलते हैं तो क्योंकि हम जो है अमेरिका से प्रॉफिट में है। तो भारत को चाहिए कि मेक इन इंडिया पर फोकस करे, और हमारे यूथ को भी चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे निकले। क्योंकि आप देखिए अगर हमारे पास अक्सर चीज़ें जो है चाइना से रिलेटेड बहुत ही चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे जाएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इस पर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।